सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा खंड घ तर्क शक्ति, ठीक है, जिसमें हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 28 जो कि है सामान्य योग्यता। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, IQ तुम्हारी और तुम्हारी योग्यता के बारे में ज्यादा बताने में तुम्हारी सहायता करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इन पांचों में से कौन सी धातु इन दूसरी चारों के समान नहीं है। ठीक है, तो कौन सी धातु है जो दूसरी चारों के समान नहीं है? आपको ऑप्शन दिया निकील, टिन, स्टील, आयरन, कॉपर, तो वो है स्टील। ठीक है, फिर आपसे पूछा इन पांचों में से कौन सा अन्य चारों से भिन्न है? NaVHF, तो वो है V। ठीक है, फिर उसके बाद इन पांचों में से कौन सा अन्य से भिन्न है? शब्दकोश, जीवन वृतांत, पंचांग, मानचित्रों की पुस्तक, निर्देशक, तो वो है निर्देशक। ठीक है, फिर आपसे पूछा है इन पांचों में से कौन सा अन्य चारों से भिन्न है? AZFNH, तो वो है Z। ठीक है, फिर आपसे पूछा है इनमें कितने ब्लॉक है? तो इसमें कितने ब्लॉक है? 6 है या 7 है? तो इसमें 7 ब्लॉक है। तो इसमें कितने ब्लॉक है बच्चों? इसमें 7 ब्लॉक है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करोगे, पेज को मोड़ोगे और फिर इसे अच्छे से गिनोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है नीचे की ओर पढ़िए और इन 8 3 अक्षरों वाले शब्दों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो वर्ड क्रिएट हुआ है वो है HER हर, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें HER हर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर SEEC, ठीक है, FOG फॉग, FEE फी, SKY स्काई, MAN मैन, PET पेट और MAT मैट। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है बच्चों, इन पांचों में से कौन सबसे अच्छा तुलनात्मक बनाता है? जिसे कि BCFH का तुलनात्मक 2368 है, जैसे कि BCFH का तुलनात्मक 2368 है, तो HCBF का तुलनात्मक होगा। तो HCBF का तुलनात्मक क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो BCFH, H का क्या है? 8 है, तो H यहाँ पर H का क्या हो जाएगा? इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो F जो है उसका है 6। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों C का जो है वो 3 है, तो यहाँ पर आप 8 के बाद लिखोगे 3, और B का है 2, तो इधर लिखोगे आप 2, और F का क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिखोगे 6, तो आपका आंसर है 8326। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो यहाँ पर आएगा नंबर 18। कैसे? अगर आप 15 और 3 को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? 18 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, आपको बॉक्स दिया उसमें नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? अगर आप इन सबको ऐड कर दो, 5 + 3 8, 8 और 9 को ऐड करो, हो जाएगा आपका 17, 17 और 4 को ऐड करोगे तो आएगा 21। ठीक है, आप इनको भी ऐड करके देखो कि 21 आ रहा है नहीं आ रहा है। 8 और 5 को ऐड करेंगे 13, 13 में 2 को ऐड करेंगे 15, 15 में 6 को ऐड करेंगे 21, तो यहाँ भी 21 आ रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इन सबका जो सम है वो 21 आना चाहिए। तो इनको ऐड करके देखो, 7 और 9 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 9 को ऐड करोगे तो आएगा 16, 16 में आप 9 को ऐड कर दोगे तो कितना? 16 में आप 3 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 में आपको कितना ऐड करना है कि 21 आ जाए? तो 21 में से 19 को माइनस कर दो तो आएगा 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। ओके, फिर उसके बाद बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन पांचों में से कौन सी अन्य चारों के समान सबसे कम है? तो कौन सा है जिनका समान जो है सबसे कम है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया XTNVL, तो वो है L। ठीक है, तो आप L पे टिक कर दोगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कौन सी संख्या इस निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी है जो नहीं आती है? तो वो है 1919। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है इन पांचों में से कौन अन्य चारों के समान सबसे कम है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है DGPR, DGCPR। ठीक है, तो आपका आंसर है C। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है निम्न दोनों श्रृंखलाओं को पूर्ण कीजिए। तो पहला आप देख सकते हो आपको दिया है 3, 6, 12, 24। अगर आप ध्यान से देखो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो हो गया 6, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12, 12 को मल्टीप्लाई किया 2 से 24, और 24 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो आ गया 48। ठीक है,
अगर इसमें आप देखो ध्यान से, बी है फिर ई है, बी में 3 को जोड़ दो ई आएगा, ई में 4 को जोड़ देंगे आई आएगा, आई में 5 कदम आगे बढ़ेंगे या 5 को जोड़ देंगे तो एन आएगा, एन में हम 6 कदम आगे बढ़ेंगे या 6 को जोड़ देंगे तो टी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा है विलुप्त संख्या बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखो इधर बच्चों, 3 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 9, 4 को करते हैं तो 16, 5 को 25, 6 को 36, ठीक है, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, तो यहाँ लिखोगे आप 64, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।